हल्द्वानी के काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर और लालडांट सहित कई इलाकों में नालों पर अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में आज स्थानीय नागरिकों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और स्थायी समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से 20,000 से अधिक निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। रक्सिया और देवखड़ी नालों में बार बार की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को प्रदर्शनकारियों ने गरीबों पर अन्याय बताया और नालों की दिशा परिवर्तन करने की मांग रखी। चेतावनी दी गई कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बताओ, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ठहरे, कहाँ ले जाएंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो है सो है ही, वो तो टूटना है। ये नाला जो है भैया, ये चंबल पुल से आया है और कम से कम ये 40 मीटर से चौड़ा रास्ता मतलब नाला है। और जो आज अतिक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने भी अपनी बिल्डिंगें उसमें बनाई हैं, तो उन्हें तो तोड़ने का काम भाजपा नहीं कर रही है। पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तब समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। उनको भी नोटिस दिया, उन सबको ये बताया गया है कि आप अभी नाले की जमीन में हैं, आने वाले आगामी वर्षा काल में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आप अपना अतिक्रमण स्वयं करें। मकान, किसी का मकान तोड़ने का कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। को नहीं दिया, हजारों लोगों को नोटिस दिया गया है और लालडांट, काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर, बमोरी, बिठोरिया, लालडांट से लेकर के 3 पानी तक नोटिस जिनको नहीं आया उनको भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, तोड़फोड़ करना या नोटिस देकर डराना ही अकेले विकल्प नहीं होना चाहिए। टीपी नगर क्षेत्र में हत्या का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि हापुड़ निवासी भोगेंद्र सिंह की टांडा जंगल में सिर पर वार कर हत्या की गई थी। पैसों के विवाद में की गई इस हत्या के मामले में पुलिस ने हल्द्वानी निवासी 3 आरोपियों बालम सिंह बिष्ट, हरीश नेगी और उमेश गोरा को गिरफ्तार किया है। देखिए, टांडा जंगल में एक अज्ञात शव की सूचना पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी। सर्वप्रथम तो इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। अंततः इसकी शिनाख्त भोगेंद्र सिंह गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में हुई। इसके पुत्र करण चौहान द्वारा इसकी शिनाख्त की गई। उनके द्वारा तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसका हत्यारों का पता लगाने का हमने टीम बनाई। हल्द्वानी के कटघरिया क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन परिसर की छत भरभरा कर गिर गई। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह कटघरिया में एक कॉम्प्लेक्स में छत डालने का काम किया जा रहा था। इस दौरान अचानक छत की शटरिंग कमजोर होने की वजह से पूरा लेंटर भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए, जिन्हें किसी तरह निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं परिसर में हुए इस हादसे के बाद प्राधिकरण के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने कहा कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और फिलहाल परिसर को सील कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही प्राधिकरण के स्तर पर होगी। ये कटघरिया क्षेत्र में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स जिसमें कि लेंटर डालने का कार्य किया जा रहा था, वो अचानक ढह गया, जिसकी चपेट में 2 लेबर आई थी, जिनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। वो दोनों खतरे से बाहर हैं। 1.5 घंटा पहले यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का छत डल रही थी और उतने में क्या हुआ कि नीचे इनको लगा कि कमज़ोर हो गया है बेस, तो ये नीचे दो लेबरों को इन्होंने नीचे बेस को देखने के लिए भेजा। उतने में ही ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है नीचे आ गया और नीचे आने से वो 2 लेबर दब गए। अभी सडनली हमने देखा तो हमने उनको निकाला और निकाल के सीधे हॉस्पिटल भिजवाया। अभी तो जिला अस्पताल में वो भर्ती हैं और सही हैं इस समय पे।